नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में वन लाइनर के रूप में कंप्यूटर के इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग चैप्टर को अध्ययन किया जाएगा। वन लाइनर इसलिए किया जा रहा है कि समय कम है आपके पास। वन लाइनर से आप जल्दी से दोहरा पाएंगे। आप पढ़े होंगे, आपको जल्दी जल्दी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराना है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपके पास समय कम है, जिनका एग्ज़ाम कल पर से हो, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर समय होगा आपके पास तो यहाँ से पढ़िए, यहाँ पढ़ेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस का भी डिस्कस होगा। अगर समय नहीं होगा तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है, किसके माध्यम से? परस्पर किसी माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में बने रहते हैं, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसी तरह सर्वर क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर क्या है? एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटरों से क्या करता है? जोड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए क्या होता है? सर्वर होता है। और सर्वर क्या है? एक सेंट्रल कंप्यूटर है। उसी तरह आगे आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण संचार प्रक्रिया में विभिन्न डिवाइसों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटोकॉल पद्धति द्वारा किया जाता है। यह प्रोटोकॉल पद्धति क्या है? तो संपूर्ण संचार प्रक्रिया में विभिन्न डिवाइसों के मध्य क्या है? सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है, प्रक्रिया है। लैन का फुल फॉर्म पूछता है, जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सीमित जगहों के लिए होता है और बड़े स्तर के लिए क्या होता है? वान होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एक पूछता है मान क्या होता है। तो ये वाइड नेटवर्क एरिया का उदाहरण है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का भी उदाहरण है, ठीक है। तो मान का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? मान नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद मैश क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें संभावित नोड में क्या हो? बाई डायरेक्शनल लिंक हो, उसे क्या कहते हैं? मैश कहते हैं। मतलब एक से अधिक, दोनों तरफ से ये जुड़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? मैश टेक्नोलॉजी, टोपोलॉजी कहा जाता है। इंटरनेट किसे कहते हैं? तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। एप्रिएंट का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। देखिए, फुल फॉर्म और शॉर्टकट की आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहता है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर ही आ जाएंगे आपको। फुल फॉर्म 4 से कम नहीं पूछता है और शॉर्टकट भी 5 से कम नहीं आता है। तो 20 नंबर लाना है, इसमें 10 नंबर ये दोनों मिलाकर ही होंगे, इसलिए ये सभी याद जरूर करें। अंतिम दिनों में खासकर इसको रिवीजन करें, कंप्यूटर में और कुछ करें चाहे ना करें। चलिए देखिए, हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करके क्या किया जाता है? दूसरे पेज में पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि आप कैसे दूसरे पेज में पहुंचेंगे इंटरनेट पर अगर कार्य कर रहे हैं? तो हाइपर टेक्स्ट लिंक पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं? वेब का पेज कोड लिखा जाता है। वेब क्वेश्चन पूछेगा, वेब पेज कोड कैसे लिखा जाता है, चाहे किसका प्रयोग किया जाता है वेब पेज कोड लिखने में? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। यह किस लैंग्वेज का होगा? तो वही आंसर होगा। देखिए, वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट लिखा गया है, वेबसाइट कहलाता है, ठीक है।
वेबसाइट क्या होता है? पेज पेजों का संग्रह कहता है। अधिकांश वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउज़र को और क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, वेब ब्राउज़र को वेब क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन था? मोजाइक था। इसके बाद क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मार्क एंडरसन ने बनाया था। कौन था? मोजाइक था। और किसने बनाया था? एंडरसन ने बनाया था। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक सर्वर एक क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। अब मोबाइल का क्या होता है? IME होता है। तो याद रखिएगा इसको। URL का पूरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनिफॉर्म रेफरेंस लेवल होता है। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं। जैसे क्या होता है? कोई चीज़ ऑर्ग लिखा रहता है, या आपको नेट लिखा रहता है, चाहे ईडू लिखा रहता है, इसका भी पूछता है ऑर्गेनाइजेशन होता है। EDU लिखा रहेगा तो एजुकेशन से संबंधित वो होता है। तो अंतिम 3 अक्षर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। .com लिखा रहेगा तो कमर्शियल होता है वो, इस तरह से होता है। किसी भी शैक्षिक संस्थान में अंतिम अक्षर क्या होता है? EDU होता है। हमने बताया अभी। .com रहेगा मतलब कोई कमर्शियल संस्थान है, ठीक है। ORG रहेगा मतलब गवर्नमेंट का संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी तरह होता है। देखिए, इस तरह ये इंपॉर्टेंट है। .NET डोमेन नेम किसका प्रयोग होता है? नेटवर्क संसाधन से होता है। ट्विटर एक क्या है? सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो उसमें ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जितने कितने हैं सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है। इंटरनेट पर सामानों की खरीद बिक्री क्या कहलाती है? ई-कॉमर्स कहलाती है। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आप जानते हैं, ये सब किसी कंपनियां हैं? ई-कॉमर्स कंपनियां हैं। ये देखिए, ब्रॉडबैंड की सहायता से तीव्र गति पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया जाता है, ठीक है। विद्युतीय संकेतों के रूप से डाटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर से माध्यम से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऑप्टिकल फाइबर का क्या कार्य होता है? या विद्युतीय संकेतों के रूप में डाटा को प्रकाशीय रूप से क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वाईफाई का पूरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायरलेस डिफिलिटी होता है, फिडिलिटी। हॉटस्पॉट के माध्यम से उपकरणों को क्या कहते हैं? इंटरनेट से वायरलेस के रूप में कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट के पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या होता है? तो TCP या IP होता है। फाइलजीला क्या है? FTP प्रोटोकॉल का उदाहरण है। स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन साझा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? USB केबल का प्रयोग किया जाता है। और वायरलेस होगा तो हॉटस्पॉट का, ठीक ना। एक मैक एड्रेस जो होता है कितने अंकों का होता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा मैक एड्रेस कितने अंकों का होता है? तो 6 बाइट का होता है। यह क्या करता है? NIC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क पर विशेष रूप से पहचानने के लिए यह कार्य करता है, अनुमति देता है। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे मैक एड्रेस का कार्य क्या है? तो NIC पर नेटवर्क को पहचानने का कार्य करता है। मोबाइल की डिवाइस कैसे पहचानते हैं आप? IMEI नंबर से पहचानते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र किसका है? गूगल कंपनी का है। याहू गूगल हॉटबॉट सर्च इंजन का उदाहरण है। याहू गूगल तो आप जानते ही होंगे,
हॉटबॉट को भी जान लीजिएगा, ये भी क्या है, सर्च इंजन है। एक क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, कौन नहीं है। माई स्कोप क्या है, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक क्या है, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। और फेसबुक को किसने बनाया, मार्क जुकरबर्ग ने बनाया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जो लघु रूप है उसको क्या कहते हैं, ISP है, ठीक ना। DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तकनीक है। DSL पूछ देता है क्या है, ये क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तकनीक है। गूगल क्रोम एक फ्रीवेयर वेब ब्राउज़र है। ईमेल क्या होता है, ईमेल सर्वर को माध्यम से भेजी जाने वाली क्या होती है, संदेश होती है। ईमेल के दो भाग होते हैं, कौन कौन, यूजर नेम एंड डोमेन। तो जो रेड हैट होता है उसके पहले यूजर नेम होता है और बाद वाले को डोमेन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ जाता है कि पहले भाग को क्या कहते हैं, दूसरे भाग को कहते हैं, किसके द्वारा डिवाइड होता है, तो @ द्वारा डिवाइड होता है। स्माइलीज का प्रयोग मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। आप मोबाइल वगैरह पर चैट करते होंगे तो मैसेज की भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, हम मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल में आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो आउटबॉक्स में संग्रहित किया जाता है। ईमेल भेजते समय फाइल को भेजने के लिए क्या करते हैं, अटैच फाइल के द्वारा फाइल भेजने की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना होगा, सेंड नहीं करना होता है, ठीक ना। फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ ऑप्शन सेंड देकर बड़ा कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग की स्थापना किसने की थी, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना रीड हॉफमैन द्वारा की गई थी। ब्लाउज क्या है, एक वेबसाइट है, ब्लाउज नहीं, ये ब्लॉगिंग, ठीक है, ये ब्लॉगिंग होगा। ब्लॉगिंग क्या है, एक वेबसाइट है जिसमें किसी व्यक्ति की सलाह तथा दूसरे साइटों का लिंक रिकॉर्ड होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लॉगिंग के सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन कंपनियां हैं, तो मुख्य रूप से कंपनियां हैं जो जुमला है, वर्डप्रेस है और ब्लॉगर है। क्या है, जुमला, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ये सभी कंपनियां क्या है, ब्लॉगिंग, यहाँ गलत लिखा गया है, ब्लॉगिंग सर्विस प्रदान करती है, ठीक है। सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक ना। ई गवर्नेंस क्या है, सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के रूप में जनता तक पहुंचाना है। उमंग ऐप क्या है, भी सरकार द्वारा चलाया गया है, सरकारी सेवाओं को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो उमंग का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। लिख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। डिजिटल लॉकर में क्या होता है, पासपोर्ट, मार्कशीट, डिग्री आदि स्टोर किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग के। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।